जी जनाब। सो अब हम फाइनली सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ रोड मैप फ्रेमवर्क क्रिएशन के पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था स्ट्रगल एंड चैलेंजेस, और इसी से रेलिवेंट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आप समझ लें तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस। तो स्टेप 11 जो हमारा है वो है वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस। अब ये क्या चीज़ है? हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रगल और चैलेंजेस की आइडेंटिफिकेशन करना। तो अब इसमें हम क्या डिस्कस करें? इसमें आप ये डिस्कस करेंगे और ये चीज़ समझेंगे कि आपने अपना रोड मैप बहुत अच्छा बना लिया, बहुत रिसर्च कर ली, हर चीज़ को देख लिया, अलाइन कर लिया, गोल से लेकर व्हीकल से, अपॉर्चुनिटी से, टाइम से, एनवायरनमेंट से, स्किल से, रिसोर्सेज से, इन्वेस्टमेंट से, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीज़ों को आपने बेहतर कर लिया और अपने हिसाब से प्रॉपर बहुत अच्छा आपका एक सॉलिड रोड मैप बना है। अब हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मे बी आप वो गोल अचीव ना कर सकें जो आपने सेट किया है। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा अगर आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते हैं? इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मैंने ये बुक रोड मैपर जब लिखी तो इसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो था जो मैंने एनालाइज़ किया वो ये होगा कि कोई भी बंदा इसको बुक को रीड आउट नहीं करेगा, या लेट्स अज्यूम कि कोई बंदा इसको परचेज़ नहीं करेगा, या इसकी सेल नहीं होगी। अब इसको मुझे पहले अंडरस्टैंड करना कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और उसके अंदर मैं कैसे इसको विन में कन्वर्ट करूँगा। तो मेरे लिए जो विन की सिचुएशन थी, और दोनों रख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। मेरे लिए जो विन की सिचुएशन थी वो विन की सिचुएशन ये थी कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो गाइडेंस चाहते हैं और मुझे रिपीटेटिवली सेम चीज़ें उनको बताना पड़ती हैं, बता रहा था। तो अब मेरे पास कोई बंदा आएगा तो इंस्टेड ऑफ मैं उसको जवाब ना दूं, मैं उसको सिंपल कहूँगा यार ये बुक पढ़ी है, ये जाके फिर डाउनलोड कर लो और इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और उसको भी मैं सही गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि हाँ मेरा टाइम भी सेव होगा और किसी और को मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्या ये वर्स्ट के सिनेरियो में एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ? और दूसरा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है वो कलेक्टिवली एक फॉर्म पर आ जाएगी, क्योंकि बुक की शक्ल में इसको लेके आ रहा हूँ। तो जब मैंने ये एनालाइज़ किया तो मुझे जब जवाब ये मिला कि हाँ अगर बुरे से बुरा भी होता है, कोई नई सेल होती है, कुछ भी जो मैं लेट्स सपोज हम हायर एंट्री की बात करते हैं, तब भी मैं रेडी हूँ कि हाँ मुझे ये बुक लिखनी है। और जिस तरह मैंने जब एक डाउन फेज़ आया भी जर्नी के अंदर कि यार क्यों लिखें, क्या है, और क्योंकि बड़ा बुक राइटिंग एक बड़ी एफर्ट मांगता है, टाइम मांगता है, फोकस मांगता है, सारी चीज़ें, तो मैं जो अपनी इन्वायरमेंट मैंने बिल्डअप की थी, उन लोगों से सराउंड किया होता जो बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, अच्छी हैं, लिखते हैं सारा कुछ, वहाँ पे इसी तरह मुझे एक पॉडकास्ट सुनने का मौका मिला। तो वहाँ पे एक इसी तरह उसको चैलेंज आ रहा था ऑथर को कि किस तरह वो जोन से निकले के लिखे। तो वहाँ पर उसने पूछा ये बताओ क्या आपकी बुक से किसी एक बंदे की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा उस एक बंदे के लिए ये बुक लिखो। और दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी कि इंस्टेड ऑफ मी थिंकिंग अराउंड के लाखों हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो, क्या किसी एक बंदे की लाइफ में इस बुक से फ़र्क पड़ सकता है? तो जब भी मैं डाउन जोन में जाता सारी चीज़ों में, तो हाँ यार ये वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर चलो एक बंदे की लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है, जस्ट गो लेट मी डू इट फॉर हिम और हर, ठीक है, मे बी वो आप हो। सो कहने का मकसद ये है कि ये एनालाइज़ करना। इसीलिए अब होता क्या है, जो हमने शायद पास में डिस्कस किया, अगर नहीं रिकॉल होता तो दोबारा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये वर्स्ट के सिनेरियो को हमने एक और चीज़ से कनेक्ट किया हुआ है, रिच माइंडसेट से और पुअर माइंडसेट से। रिच माइंडसेट ये है कि वो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, पुअर माइंडसेट ये है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता। और ये कहना कि जनाब अमीर बंदा या जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो तो आंखें बंद करके रिस्क ले लेता है, तो ये उन लोगों की कही हुई बातें हैं जिनके पास पैसा है नहीं या वो पुअर माइंडसेट के अंदर है। जो भी बंदा पैसा लगा रहा है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा होता है। और जिसका ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। वो ये कि एक 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, एक बंदे ने 10 साल सेविंग करके जो है ना वो 50 लाख जमा किए, और एक बंदे के पास 5 करोड़ थे।
दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी आई, दोनों ने लगा दिए और किसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट या वो चीज़ डूब गई। अब क्या हुआ, जिस बंदे ने 5 करोड़ में से 50 लाख लगाए थे उसका क्या हुआ कि जनाब उसका 10% डूबा, अभी भी उसका काफ़ी पैसा पड़ा। लेकिन जिसने अपनी 10-20 साल की सेविंग थी और सारा कुछ लगा दिया, उसका क्या हो गया, 100% की जो है ना उसकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट डूब गई, तो वो ज़ीरो हो गया। और अगर उस बंदे ने उस 50 लाख में से 25 लाख लोन लिया हुआ था, तो अब तो वो ज़मीन पे आ जाएगा, अब तो उसके और मसले मसाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है समझने की बात कि हमें तो ये नज़र आ रहा था कि यार वो 50 लाख उस बंदे ने भी लगा दिए तो हम भी लगा देते हैं सारा कुछ है, लेकिन उस बंदे के पीछे 5 करोड़ था और हमने अपनी जमा पूंजी सारी लगा दी। तो समझ रहे हैं कि उस बंदे ने वर्स्ट के सिनेरियो क्या देखा कि मेरा 10% ही डूबेगा, चलो मैं ये रिस्क ये चीज़ देख लेता हूँ। लेकिन दूसरे बंदे ने किसी अपनी कैलकुलेशन करने की बजाय उसने भी लगा दिया और वो डूबा, तो फिर सब कुछ ही डूब गया। और फिर उसने 10 बंदों की और लोन लेके लगाया हुआ था, तो वो फिर उसका पट्टा बिल्कुल बैठ गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अच्छे से अच्छा तो चलो जो होगा वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम ये काम गोल करने जा रहे हैं और किसी भी वजह से, हालात सिचुएशन की वजह से ये नहीं हो पाता, तो इसका वर्स्ट क्या होगा। जो आगे चल के जब हम रोड में इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में जाएंगे तो हम हर स्टेज की वर्स्ट केस को एनालाइज करेंगे, तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या होगी ये पता चलेगा कि कम से कम हमें ये चीज़ें अचीव होंगी। और फिर सवाल आएगा क्या हम ये चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, और अगर आपका जवाब होगा यस तो हम वो काम करेंगे। ठीक है जनाब, तो लिखें कि आप जो गोल्स अचीव करना चाह रहे थे और चाह रहे हैं, अगर किसी भी वजह से वो नहीं अचीव होता तो वर्स्ट के सिनेरियो में आप कैसे उस सिनेरियो को विन में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, आपके पास मिल जाता है, तो फिर आपके लिए तो विन ही विन है, क्योंकि आपने वर्स्ट के सिनेरियो को भी विन के एंगल से एनालाइज कर लिया है, जिससे मैंने बुक की एग्जांपल बताई। समझ रहे? सो करें ब्रेनस्टॉर्म, लिखें कि कैसे अगर गोल ना भी अचीव हुआ तब भी आप उस सिचुएशन को, उस हालात को अपने लिए विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये स्किल सीख रहे हैं आप इनोवेस्टा के ऊपर, मे भी हो सकता है आप अपनी स्किल्स को सेल नहीं कर सके हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप स्किल ही ना सीखें। हाँ, मैं AI की स्किल सीख लेता हूँ, गोल ये था कि मैं हो सकता है फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दूँ, लेकिन आगे चल के अगर फ्रीलांसिंग मेरी नहीं चल सकी तो एटलीस्ट मिनिमम सिनेरियो में या वर्स्ट के सिनेरियो होगा कि मुझे एक स्किल्स मिल जाएगी। क्या ये मैं लेने को तैयार हूँ? हाँ, गुड है यार, मेरी स्किल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मुझे जानना चाहिए। समझ रहे? तो अब ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। मैं ये समझ रहा था कि मैं स्किल सीख के बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्डअप कर लूँगा, लेकिन अगर वो बिल्डअप नहीं हो सका तो क्या होगा, मेरे पास नॉलेज आ जाएगी, स्किल आ जाएगी। अच्छा, मैं ये दूसरी वाली स्किल डिज़ाइनिंग की इसलिए सीखना चाह रहा हूँ कि मुझे पता मेरे पास डिज़ाइनिंग सेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि कल मुझे डिज़ाइनर हायर करना है या उनसे काम करवाना है, तो किस तरह की ये इन्वायरमेंट में और इस नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। तो जब आप वर्स्ट के सिनेरियो को एनालाइज करेंगे और उसकी बेस के ऊपर आप अपना डिसीजन गोल को रीडिफाइन करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप हर केस के अंदर विनर होंगे, चाहे आप वो मेन गोल अचीव करें या ना करें। एंड दैट इज़ द ऑल गेम अबाउट कि राइट डिसीजन लेना। ठीक है जनाब, सो नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है रोड मैप फ्रेमवर्क क्रिएशन का। उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं हेल्प आउट करूँगा आपको अंडरस्टैंड करने की, ताकि आपका गोल तराशने का अमल और क्रिएशन का अमल कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।